हो गई है मॉर्निंग और हमारे भी हो गए हैं रूटीन वर्क स्टार्ट। सब फटाफट अपने अपने काम निपटाने में लगे हुए हैं। इधर रोज़ल रेडी हो रही है, इधर मैं, क्योंकि राजकुमार जी कह रहे थे कि अपने अपने काम झटपट निपटा लो, रेडी हो जाओ ताकि टाइम से निकल जाएं। तो अब मैं भी हो गई हूँ रेडी, कॉम वॉम हो गई है। और वैसे भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती रेडी होने में, 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। और रोज़ल भी कर रही है अपने काम। और फिर उसके बाद जाना है हमें ब्रेकफास्ट करने। तो बस करते हैं फटाफट जाके अपना ब्रेकफास्ट भी। और राजकुमार जी गए हैं नीचे अपनी गाड़ी देखने कि ठीक ठाक है गाड़ी। तो हम पहुंच चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और पूरी आलू खाया हमने ब्रेकफास्ट में ताकि जल्दी भूख ना लगे। पता नहीं कहीं खाने का मौका मिले ना मिले। अब पहुंच चुके हैं हम अपने रूम में फिर से ब्रेकफास्ट करके। और राजकुमार जी तो आज लगा रहे हैं टाइम, हमें तो कह दिया जल्दी जल्दी करो, खुद टाइम लगा रहे हैं। और अब हम हो चुके हैं रेडी। मैं चेक कर रही हूँ बाथरूम, रूम सारे, कुछ छूटा तो नहीं, सामान सारा रख लिया कि नहीं। अब हम जा रहे हैं नीचे और सामान हमारे भैया ले गए हैं, उन्होंने रख दिया गाड़ी में। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट जर्नी, घूमते हैं जहाँ जहाँ जाना है घूमने। तो हम बैठ चुके हैं अब गाड़ी में। अब जाएंगे सबसे पहले हनुमान जी की धारा पे। तो कहते हैं वहाँ पर हनुमान जी ने जब लंका को आग लगाई थी, अपनी पूंछ में आग लगा के, तो उसके बाद वो अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए उस धारा पे गए थे, इसलिए उस धारा का नाम हनुमान जी की धारा पड़ा है। और ये बहुत ही ऊंचाई पर है। तो हम तो गए केवल कार से और 5 से 10 मिनट में पहुंच गए। यहाँ से ली टिकट जो थी 100 रुपीज़ थी और 160 पर पर्सन यहाँ टिकट थी। और रोज़ल गई है टिकट लेने। और उसके बाद टिकट लेकर हम अपना बैठ गए अपनी केबल कार में जाने के लिए, वेट करने के लिए कि कब हमारी टर्न आएगी। वैसे ज़्यादा रश वश नहीं था, फटाफट टर्न आ गई। तो 3 जा रही थी तो 3 केबल कार आ रही थी। इस तरीके से था सिस्टम, जैसे कि बरसाना के टेंपल में था। अब हम बैठ चुके हैं केबल कार में और अच्छा लग रहा है। कम से कम 10 मिनट तो लगे हमें पहुंचने में। और यहाँ से देखिए ये चित्रकूट में जनसंख्या बहुत कम है और जंगल ही जंगल है चारों तरफ, और कहीं कहीं पे पहाड़ भी हैं। ये है सीढ़ियाँ, जो लोग केबल कार से नहीं जाना चाहते वो इन सीढ़ियों से हनुमान जी की धारा में जा सकते हैं। और ये देखिए कितना जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये दिख रहा है चित्रकूट ऊपर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे खिलौनों जैसे घर लग रहे हैं यहाँ ऊपर से, आसपास रोड नज़र आ रही है, तो व्यू बहुत अच्छा लगा। अब हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी की धारा पर और यहाँ पर हमने फिर उतारे अपने स्लीपर्स वगैरह और चल पड़े ऊपर। तो स्लीपर यहाँ नहीं उतारे, हमने उतारे स्लीपर्स और फिर उसके बाद आगे चल पड़े हनुमान जी की धारा के दर्शन करने के लिए। तो ये निकल रही है धारा, जिसे हनुमान जी की धारा बोलते हैं। कहते हैं धारा में ही उन्होंने अपनी पूंछ को बुझाया था। और जो दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति के। अब हम उसके बाद ऊपर चल पड़े सीता जी की रसोई के दर्शन करने। मैं रोज़ल तो थक गए हैं बहुत, अब हम कर रहे हैं रेस्ट। राजकुमार जी तो इतनी स्पीड से चलते हैं कि हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। ये है सीता जी की रसोई जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर वो अपना भोजन बनाती थी और 5 ऋषियों को उन्होंने यहाँ पर भोजन करवाया था। और ये हनुमान जी की मूर्ति है जो कि बहुत ही बड़ी है और खूबसूरत है। अब पहुँच गए हैं हम अपनी गाड़ी में और अब आगे जाने के लिए गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए।
गुप्त गोदावरी के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो माता सीता और राम जी के दर्शन करने के लिए वो अचानक से बीच में से प्रकट हुई हैं और फिर थोड़ा सा आगे जाकर गुप्त हो जाती हैं। वो सिर्फ राम जी के और सीता जी के दर्शन करने के लिए ही प्रकट हुई थी वहाँ पर, और वो कहाँ से ज़मीन में से निकलती हैं और आगे जा कर के ज़मीन में ही समा जाती हैं, मतलब दिखती नहीं है वो कहाँ चली जाती हैं, किधर को निकलती हैं। इसलिए इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी रखा गया है। तो हमें बड़ा क्रेज़ था, और कहते हैं यहाँ पर बहुत तंग गुफा है, और जो कि बस ऐसा लगता है कि इतनी तंग जगह में से इतने लोग निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद आगे जाके एकदम खुला आंगन है और सब कुछ नेचुरली बना हुआ है, कुछ भी इंसानों ने नहीं बनाया। वहाँ पे सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बनाई हैं, बाकी सब कुछ नेचुरली बना हुआ है अंदर गुफा में। गुफा में ऊपर पहाड़ है और नीचे ज़मीन है, पक्की ज़मीन है, और पानी रिसता रहता है वहाँ पहाड़ों से, तो धीरे धीरे बूंदें गिरती रहती, गीला गीला रहता है अंदर। लोग इतने सारे अंदर जा सकते थे, इतनी कैपेसिटी थी उस गुफा में। और हम भी गए फिर इस गुफा में, यहाँ लाइन लगी है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पे इस गुफा के दर्शन करने के लिए गुप्त गोदावरी की। ये देखिए कैसा तंग रास्ता है, आराम आराम से सब जा रहे हैं, दोनों साइड पहाड़ है और बीच में से रास्ता है, और हम भी गए सबके साथ पीछे पीछे। उसके बाद ये देखिए आगे कैसे एकदम खुला आंगन होगा। ये देखिए कितने सारे लोग हैं इस गुफा के अंदर जो इजीली घूम पा रहे हैं, और यहाँ पर अंदर मंदिर भी है राम सीता जी का, और यहाँ पर गोदावरी नदी भी, मतलब एक बोड़ी होती है जैसे हिमाचल में पानी भरने के लिए बोड़ी होती है ना, इस टाइप की बोड़ी बनी हुई है, उसमें से गोदावरी प्रकट हुई है, निकली है, उसमें से ऐसे पानी निकलता रहता है बुलबुले से बन के, और वो आगे जाके वो नदी गुप्त मतलब वो हो जाती है, छुप, पता नहीं चलता, छुप जाती है, मतलब कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं लगता आगे। तो इस तरह से मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। देखिए ऊपर पहाड़ कैसे हैं, ये सब जो गुफा है नेचुरली बनी हुई, ये सब पत्थर है जो कि आप देख रहे हैं, लाइनें बनी हुई हैं पत्थर पर, पता नहीं कैसे बनी हुई हैं लाइनें, घिस घिस के कैसे लाइनें आई हैं यहाँ पर। तो इस पत्थर के ऊपर ये है सीता राम जी का मंदिर, और हम भी धीरे धीरे समझ के जाते क्योंकि यहाँ पानी रिसता रहता है पत्थरों से। और उसके बाद हमने आगे जाके ये है गुप्त गोदावरी जिसके कि हमने दर्शन किए फिर आगे जाके, और ये सब यहाँ लोग पानी को अमृत की तरह पी रहे हैं। ये है धनुषकोटी, और यहाँ पे भी हमने दर्शन किए। उसके बाद हम चले गए वापस। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे, नेचुरली गुफा बनी हुई पत्थरों की। ये है गुप्त गोदावरी जो कि आगे फिर निकलती है और उसके बाद ये गुप्त हो जाती है। इसमें भी हम चले नीचे पानी में, ये भी एक गुफा थी, उसी के अंदर था पानी, उसमें सब चले। तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा चल के पानी में। ये देखिए लोग कितना अच्छा फील कर रहे हैं, श्रद्धा है, खुश हो रहे हैं सब पानी में चल के। ये देखिए कितना तंग रास्ता है, और यहाँ से ये गायब हो जाती है गोदावरी। अब हम ये सब दर्शन करके हम निकल पड़े आगे माता अनुसुईया के मंदिर। ये है माता अनुसुईया जी का मंदिर, जहाँ पर माता अनुसुईया जी ने सीता को उपदेश दिया था पति के बारे में। तो उसके बाद ये सब हमने देखा। यहाँ भी मंदिर है और एक नदी है जो कि नीचे बहती है, और यहाँ पर लंगूर बहुत है, सब दाना वाना डालते रहते हैं, छोले वगैरह। राजकुमार जी ने भी खूब डाले छोले। और ये टेंपल है, यहाँ पे तस्वीरें बनाई हैं माता अनुसुईया जी के मंदिर में। और ये देखिए मंदिर, ये है माता। और ये देखिए कितने सारे लंगूर हैं यहाँ पे, सबको छोले वोले डाले राजकुमार जी ने तो। और फिर उसके बाद रोज़ल तो दूरी भाग गई, वो कहती मुझे इन लंगूरों के पास नहीं जाना।
और फिर यहाँ पे पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा लंगूर है, बंदर नहीं दिख रहे, सब लंगूर ही लंगूर है। और उसके बाद हम चल पड़े आगे। ये देखिए कितने सारे बंदर हैं यहाँ रोड के ऊपर। इन्हें देखकर हमने सोचा चलो इन्हें छोले डालते हैं, और हमने छोले डाले इन्हें। बंदर बड़े खुश हुए और खूब सारे के सारे आ गए और छोले खाने के लिए। तो इस तरह से हमने मंकी को छोले खिला के बहुत इन्जॉय किया, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए चित्रकूट में कितना घना जंगल है। और ये हमने फिर लिया होटल में रूम अच्छा लगा, एक ही बार में मिल गया, ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ा। तो रूम भी ले लिया, सामान भी आ गया। अब जी कर रहा था थोड़ा रेस्ट करें, फिर राजकुमार जी कहते नहीं अभी रेस्ट नहीं करना, अभी तो हम करेंगे, तो अभी उठ जाओ और जाना है राम घाट आरती देखने। तो फिर हमने भी कहा चलो चलते हैं। हम उठ गए, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं होगा फिर तो अभी, और हम जाने के लिए तैयार हो गए राम घाट के लिए। तो वहाँ पे कहते हैं आरती देखने लायक होती है, इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी आरती होती है वहाँ पे, इतनी रौनक होती है राम घाट में। तो हम लोग तैयार हैं राम घाट जाने के लिए, बैठ गए हैं गाड़ी में भी। तो अब जा रहे हैं हम राम घाट, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम, 10-15 मिनट का रास्ता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है राम घाट। तो ये देख यहाँ पर ये बोट है, इनमें फूल वूल लगाए हुए हैं, लाइटिंग लगाई हुई है, इससे ये बहुत ही सुंदर लगती हैं बोट। और ये बहुत सारी बोट होती हैं, कोई 30, 40, 50 तो होती हैं। और इसमें लोग फिर करते हैं बोटिंग, और बोट में ही बैठकर हमने किए आरती देखी हमने, जो राम घाट पे होती है। बहुत अच्छी थी आरती। और हम बोट पे कोई 1 से 1.5 घंटा बैठे रहे। 300 चार्जेस लिए थे इन्होंने, और अपना बोटिंग भी कराई पूरे राम घाट में अंदर। तो बहुत अच्छा लगा, इसमें मेरे को बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत इन्जॉय किया इस बोटिंग में। और बोट सजाई भी बड़ी अच्छी थी। ये है रैबिट, उन्होंने हर बोट वाले ने 2-2 रैबिट रखे हुए थे ताकि लोग इन्जॉय करें, रैबिट के साथ खेलें, बोर ना फील करें। अगर बोरियत लगे बोटिंग में तो रैबिट से उनका मन लगा रहे। तो वैसे बहुत सारी थी बोट। तो इसको खूब सजाया हुआ, देखो कैसे फूल वूल लगा के। और फिर वो हमें ले गया उस जगह पर, बोटिंग वाले भैया जहाँ पे आरती होनी थी। तो अब हम बैठ गए, हम भी खूब मज़े कर रहे हैं बोट में बैठ के। अच्छा लग रहा है, कुछ अलग एक्सपीरियंस लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी डल झील में आ गए हो। वहाँ पे भी बोटिंग होती हैं ऐसी सजाई हुई डल झील में। तो भैया हमें ले चले उस आरती वाले स्थान पर। तो हम वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे सब बोट लाइन वाइज खड़ी हो गई सबको आरती दिखाने के लिए। जब आधी आरती हो गई तो आधी जो बोट पहले देख रही थी वो पीछे हो गई, दूसरी बोट आगे आ गई। ऐसे आपस में सब बोट वालों ने एडजस्टमेंट की हुई थी, क्योंकि घाट की चौड़ाई तो बहुत है, लेकिन हर कोई जो है पास से आरती को देखना चाहता था। तो इसलिए बारी बारी टर्न वाइज आगे पीछे सेटिंग्स कर लेते थे होने की। मैंने राजकुमार जी ने लगाई खूब गप्पे, 1-1.5 घंटा बैठे बोट में, इतना मज़ा आया, मतलब मन अच्छे से तृप्त हो गया बोट में बैठ के। ये हो रही है आरती। तो इसमें पहले इन्होंने धुएं वाला कुछ किया आरती में, फिर उसको करने के बाद फिर जोत जलाई, फिर जोत से आरती की। तो इस तरह से आरती बहुत ही अच्छी की है। देखिए जोत जलाई, और जोत जलाकर जो है आरती को किया आगे कंप्लीट। तो देखने में बहुत अच्छी लगती है आरती। राम घाट जब भी जाएं तो वहाँ आरती तो वाकई देखनी चाहिए, नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। इन बोट वालों की वजह से आरती की शोभा बहुत बढ़ जाती है, और आरती वालों की वजह से बोट वालों की शोभा बढ़ रखी है। तो मतलब दोनों एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ये आरती और बोट के ऊपर जो हमने बोटिंग की, जो मतलब सजावट है बोट में। तो ये सब देखने के बाद
हम निकल पड़े फिर आगे। आरती काफ़ी लंबी चलती है, कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है आरती कंप्लीट होने में। तो सब ने तसल्ली से आरती देखी, लोग बैठ के भी देख रहे थे पीछे, जैसे कि पीछे देखिए भीड़ है, ये सब लोग आरती ही देख रहे हैं बैठ के। और जो खड़े हुए हैं ये आरती करने आते हैं पंडित। तो आरती का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर उसके बाद जब हमने सारी बोटिंग कर ली, आरती देख ली, तो बस फिर हम भी थोड़ी देर बाद उतर गए बोट से। हम भी खूब इंजॉय कर रहे हैं बोट में, अच्छा लग रहा है। सारा दिन चल चल के इतना थक गए थे कि अब बैठने वाला काम बहुत अच्छा लग रहा था इस वक्त। तो राजकुमार जी तो घूम घूम के सब बोट देख रहे हैं, रौनकें देखिए रैबिट से कैसे खेल रहे हैं मज़े से, और रैबिट भी लगे हुए हैं इनके साथ खेलने। थोड़ी देर में इनसे हो गई है फ्रेंडशिप रैबिट की राजकुमार जी से। तो सब बहुत, मैं रोज़ल भी कितना एंजॉय कर रही है। तो 1-1.5 घंटा हमारा रेस्ट भी अच्छा हो गया, एंजॉय का एंजॉय हो गया, बिना मेहनत के, मतलब एंजॉय कर रहे थे हम। इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि हम सुबह से घूमते जा रहे थे तो अब थक चुके थे, तो इसलिए बैठ कर एंजॉय करने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब हम गए डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर हमने अपनी चॉइस का जो भी सब्जी वब्जी मंगाई, फिर खाया। डिनर करने के बाद अब था कि हाँ बस अब तो बस रेस्ट करना है। तो हम पहुँच गए थोड़ी देर बाद कमरे में। बस ऐसे लग रहा था कुछ ना करना पड़े, बस अब तो सो जाओ, बस लेट जाओ। तो मैंने तो की थोड़ी सी जगह खाली और अपना जी किया थोड़ी देर लेटूं, उसके बाद अपने ब्रश करें। तो मैं अपना बस फिर लेट गई थोड़ी देर बाद। और फिर राजकुमार कहते नहीं काम वाम कर लो फिर एक ही बार लेटो। तो मैंने कहा नहीं अब 2 मिनट और लेटूंगी, फिर उठ के करूँगी काम। तो इस तरह से हम निपटाया काम। और